वो जो हमारी आज की जो औरत है वो वेस्ट की तरफ भागती है, क्योंकि उसको बेसिक जो इंस्पिरेशन है, जो बेसिक जो उसको चीज़ें हैं हमें हमसे मिलनी चाहिए, हमारे इस्लाम से मिलनी चाहिए, वो उसको हमसे नहीं मिल रही होती और वो मिसगाइडेड हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो आज़ादी है और जो बेसिक राइट्स हैं वो सारे के सारे जाके वेस्ट से हमें मिलते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो मैंने चूज़ किया है जी, हमारी जो अजीम वुमेंस हैं उनका हमारी इस्लाम की हिस्ट्री में क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी मजहबी तौर पे उनका क्या रोल था। तो जो हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि वो जो ज़ख्मियों को, जो जंग में शरीक हैं, उनको पानी पिलाएंगी। तो हज़रत उम्मे उमारा और उनके शौहर और उनके बच्चे जो थे वो ग़ज़वा उहद में सब शरीक थे। तो हज़रत उम्मे उमारा अपनी फैमिली के साथ पानी लेने के लिए जा रही होती हैं और जब वो उस मकाम के ऊपर पहुंचती हैं जहां पे जंग हो रही होती है, तो वहां पे वो जाके देखती हैं कि जो मुसलमान हैं वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ जाके माल गनीमत की तरफ वो भाग रहे होते हैं। तो फ़ौरन ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो जब मुसलमानों की ये हालत देखते हैं तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और फ़ौरन से आके हमला कर देते हैं और जो मुसलमान हैं वो भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से। तो हज़रत उम्मे उमारा जो थी, जब उन्होंने ये सिचुएशन को देखा तो वो फ़ौरन भागी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफ़ेंड करने के लिए चली गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अकेले रह गए थे। चंद एक सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इनको शील्ड दो। तो सहाबा ने उनको शील्ड दी, उन्होंने फिर वो शील्ड पहनी और शील्ड पहन के उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो उन्होंने 7 से ज़्यादा जंगों में उन्होंने शिरकत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी उन्होंने जंग में शिरकत की। हज़रत अतिया जो थी वो एक नर्स भी थी, जब कोई जंग में ज़ख्मी होता तो वो उसका ट्रीटमेंट करती। और हज़रत उम्मे दर्दा जो अबू दर्दा की बीवी थी, वो 7वीं सदी में दमिश्क में काजी थी। वो मर्दों को मस्जिद में लेक्चर दिया करती थी और वो फतवे भी अक्सर दिया करती थी। उनका जो सबसे मशहूर फतवा था वो ये था कि उन्होंने औरतों को इजाज़त दी कि वो मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ा करें। तो चलिए अब बात करते हैं जी, जो हमारी अजीम वुमेंस थी उनका पॉलिटिकल लाइफ में उनका क्या किरदार था। तो जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, वो शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। वो इसलिए उनको लाइक करते थे क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बाज़ार का विज़िट करने के लिए जाते तो वो उनके हमरा होती थी। और जो क्वीन ज़ुबैदा थी, हारून राशिद की जो वाइफ थी, वो बड़ी ज़बरदस्त उनका एक कंट्रीब्यूशन था कंस्ट्रक्शन के काम में। उन्होंने जो वाटर के रिसोर्सेज थे, यानी कि पानी को कैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ करना है और उसको कैसे सप्लाई करना है, उसमें उनको बड़ी महारत थी और बड़ा अहम रोल प्ले किया उन्होंने। और दूसरा ये था कि वो जो हाजी थे उस वक्त हज करने के लिए आते थे, उनके लिए उन्होंने गेस्ट हाउस तामीर करवाए और जो मेन मक्का को रोड जाता था वो भी उन्होंने तामीर करवाया, यानी कि उसकी तामीर में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। और चलें अब बात करते हैं हम एजुकेशन, नॉलेज और फाइन आर्ट्स की, कि उसमें हमारी वुमेंस का क्या किरदार है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो कुरान की तशरीह में और उसके मफ़हूम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। सही मुस्लिम की बहुत सारी ऐसी रवायात हैं जो हज़रत आयशा ने बयान की हैं। और हज़रत आयशा जो थी, उनको इनहेरिटेंस जो लॉ था, यानी कि जो विरासत का जो कानून था, उसमें उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। बहुत सारे ऐसे जो सहाबा कराम थे वो हज़रत आयशा से एक कंसल्टेंसी लेते थे आके, यानी कि उनसे आके मशवरा किया करते थे। और रुफैदा इस्लामिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो एक सर्जन थी, यानी कि इस्लाम की हिस्ट्री में सबसे पहले जो सर्जन थी वो हज़रत रुफैदा इस्लामिया थी। उनका जो ट्रेंड था वो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था। जब भी जंग में कोई ज़ख्मी होता या किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती तो हज़रत रुफैदा इस्लामिया जो थी वो उनको ट्रीटमेंट करती थी, उनका यानी कि उनको ट्रीटमेंट देती थी वो। तो चलिए अब हम बात करते हैं जी ट्रेड और कॉमर्स की, यानी कि तिजारत की। मुहाजिरीन में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो खेती बाड़ी किया करती थी। और हज़रत खतीजा मक्का की सबसे लीडिंग वूमेन थी,
यानी कि जो मक्का के सबसे लीडिंग ताजर थे उनमें शुमार होता था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और पूरे मक्का में और पूरे ईस्ट अरब में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती थी वो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हज़रत ख्वाला, हज़रत मलीखा बिनते फ़खारिया, ये वो अजीम मुस्लिम वुमेंस थीं जो इत्र का बिज़नेस करती थी, यानी कि जो परफ्यूम बनाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने भी प्रोफेशंस थे या बिज़नेस थे, यानी कि आप कह लें कि एग्रीकल्चर कह लें, ट्रेड कह लें, कॉमर्स कह लें, राइटिंग कह लें, या कोई भी दूसरा बिज़नेस जो फार्मिंग से रिलेटेड हो, हमारी ये सब अजीम वुमेंस जो थीं ये उन सब में पार्टिसिपेट करती थी। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की जो कलेक्शंस है, जो अहदीस की कलेक्शन है, ये उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये वो अजीम वुमेंस हैं जिन्होंने हमारे इस्लाम में हमारे लिए सबसे कीमती लेगेसी छोड़ी, हमारे लिए विरासत छोड़ी, ताकि हम उनको फॉलो कर सकें, उनके नक्शे कदम पर चल सकें और पूरी दुनिया को बता सकें कि हम कितनी रिच हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और बदकिस्मती से जो हमारी आज की औरत है वो हमारे इस्लाम को सही पहचान ही नहीं सकी, और इन औरतों के मतलब वो जानती ही नहीं कि वो किन अजीम औरतों से ताल्लुक़ रखती है। और वो जो हमारी आज की जो औरत है वो वेस्ट की तरफ भागती है, क्योंकि उसको बेसिक जो इंस्पिरेशन है, जो बेसिक जो उसको चीज़ें हैं हमें हमसे मिलनी चाहिए, हमारे इस्लाम से मिलनी चाहिए, वो उसको हमसे नहीं मिल रही होती और वो मिसगाइडेड हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो आज़ादी है और जो बेसिक राइट्स हैं वो सारे के सारे जाके वेस्ट से हमें मिलते हैं। हालांकि वेस्ट को तो 18वीं सदी में जाके होश आई। आप 18वीं सदी से पहले जाके उनकी कभी क्रिश्चियनों की ज़िंदगी पढ़ लें, जाके कभी वेस्ट की जाके ज़िंदगी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। आज जिस तरह हम उनकी गोरों की अचीवमेंट्स को देख के हम कहते हैं कि कितनी तरक्की कर ली है उन्होंने, 1400 साल 14वीं सदी से पीछे आप चले जाएं, वो हमारी अचीवमेंट्स को देख के सेम यही कहा करते थे जो आज हम कहते हैं उनको देख के। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी लेगेसी की तरफ जाएं, अपनी फाउंडेशन की तरफ जाएं, और अपनी जो हमारी जो अजीम वुमेंस हैं उनकी ज़िंदगियों से हम जो हमारी आज की जो हमारी वुमेंस हैं हम उनको इंस्पायर करें। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने कीमती कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें और मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।